और उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की हर तरीके से। मैं घर से निकला था तो मैं स्कूल पहुंचा तो मैं तो उस समय विद्यालय में उपस्थित था अपने। उन्होंने कहा कि आपका बेटा लेट पहुंचा है। मैं शिखर शिशु सदन में पढ़ता हूँ और मेरा सेंटर पुष्प निकेतन गया था। तो ये उसी समय तुरंत जो है स्कूल पहुंच गई। ये रश्मि रेखा मैम से मिली। पर मेरे को प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि आपका बेटा लेट पहुंचा है। मैंने मैम से भी रिक्वेस्ट की, मैम आप बात कर लीजिए। धामपुर में बोर्ड परीक्षा के दौरान सख्ती का एक ऐसा मामला सामने आया जिससे छात्र का 1 साल खराब होने को है। परिवार परेशान है। 1 साल बचाने के लिए अब वह सीबीएसई बोर्ड तक शिकायत करने की बात कह रहा है। क्या है पूरा मामला, किस स्कूल से धामपुर से जुड़ा है यह मामला, आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं। मेरा नाम नमन गर्ग है। आप जो है कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और आपका सेंटर जो है कहाँ गया? मैं शिखर शिशु सदन में पढ़ता हूँ और मेरा सेंटर पुष्प निकेतन गया था। आपका जो कल पेपर था, एग्ज़ाम था, वो कौन से सब्जेक्ट का था? मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था कल। फिर जो है आपको परीक्षा देने से रोक दिया गया, मात्र 10 मिनट की देरी जैसे अभिभावक और हमें जानकारी मिली है। क्या हुआ था कल? कल मैं घर से निकला था तो मैं स्कूल पहुंचा तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम था एंट्री में, तो मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने थोड़ा दवाई खा के रेस्ट लिया। उसके बाद मैं गया तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की देरी हो गई थी। तो गार्ड ने मेरे को कहा कि आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो उसके बाद मेरे को प्रिंसिपल मैम के पास लेके गए। तो वहाँ पर मेरे को प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी और मेरे पापा को फ़ोन करके कहा था कि आप इनको घर पे पिक कर लीजिए, आज इनको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। मतलब मात्र 10 मिनट की देरी, क्या और बच्चों की भी देरी थी या क्या हुआ था? मतलब आप जो है पहले आपके घर वाले बता रहे थे कि आप 9 बजे, सवा 9 बजे स्कूल पहुंच गए, फिर आप वापस किस कारण से आए थे? प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया था कि आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाने देंगे। अच्छा, फिर किससे संपर्क करा आप? मतलब जो आपने घर वालों को जो संपर्क करा वो स्कूल प्रशासन ने करा या आपने घर वालों को बताया कि हमें एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया? स्कूल वालों ने ही करा था, प्रिंसिपल मैम ने। तो मैम ने मेरे पापा को फ़ोन करा और कहा कि इनको घर पे पिक कर लीजिए, ये आज एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, देर हो गई, लेट हो गया इन्हें। अच्छा, आप चूँकि बच्चे के ताऊजी हैं, जब आपको सूचना मिली तो आपके स्तर से क्या इसमें पहल की गई कि बच्चे का साल खराब ना हो, परीक्षा दे दी जाए? मैं तो उस समय विद्यालय में उपस्थित था अपने, लेकिन इनकी मदर जो थी उसी में शिखर शिशु सदन में पढ़ाती हैं। तो ये उसी समय तुरंत जो है स्कूल पहुंच गई और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया मैडम से कि मैडम प्लीज़ हमारे बच्चे को एंटर कर लीजिए, साल पूरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैडम ने एक भी नहीं सुनी। कि जब मात्र 10 मिनट की देरी, तो चूँकि मानवीय आप भी एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या इस तरह के उदाहरण कभी आपके सामने भी आए होंगे? क्या आपके प्रबंधन के द्वारा क्या किया गया? हमारे सामने भी इस तरह के केसेस आए हैं, तो हमने 10 मिनट लेट भी एंट्री कराई है बच्चों की। उनके साथ अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो 10 मिनट लेट भी करा सकते हैं। बोर्ड ने कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि आप किसी की बाइक में पंचर हो जाए या किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाए या पेट में दर्द है, तो दर्द की वजह से ये बहुत ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया था तो इसलिए लेट पहुंचा, तो उस केस में इसको एंट्री दी जा सकती थी। तो आपके पास स्कूल से फ़ोन आया तो किसका फ़ोन आया था? प्रिंसिपल का आया या किसी स्टाफ का आया था? मैं शिखर शिशु सदन में टीचर हूँ, तो हमारी प्रिंसिपल मैम के पास कॉल आई थी, उनकी कॉल आई थी हमारे पास। क्या बोला उन्होंने कि परीक्षा क्यों नहीं देने दी जाएगी? उन्होंने कहा कि आपका बेटा लेट पहुंचा है और तो इसलिए उसे परीक्षा से रोक दिया गया है। मैंने मैम से भी रिक्वेस्ट की, मैम आप बात कर लीजिए। तो मैम ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में जो सर हैं, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे तुरंत पुष्प निकेतन के लिए भेज दिया कि जाओ एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। आप जब स्कूल गए, पुष्प निकेतन स्कूल आप पहुँचे, तो वहाँ किससे मिले आप? मैं सीधे रश्मि रेखा मैम से मिली और उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हर तरीके से रिक्वेस्ट की कि मैम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आप इसे प्लीज़ एग्ज़ाम देने दीजिए, इसका पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वो किसी भी तरीके से नहीं मानी। मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े, वो तब भी नहीं मानी। अच्छा, आप भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं, अब वो भी शिक्षा क्षेत्र से है, तो क्या ऐसा कोई आपसी रंजिश हो या क्या कहना चाहिए उसे, कुछ कलह जो इस तरह का मामला अगर आपको लगता हो? बस 11वीं क्लास में ये पुष्प निकेतन में ही हमने एडमिशन कराया था,
तो वहाँ पर ये 1 साल काफ़ी परेशान रहा। मैंने उसे वहाँ से निकाला और अपने स्कूल में करा लिया था 12th क्लास। अब इसका बोर्ड वहीं पर पड़ गया। अब ये तो ईश्वर जाने क्या है उनके मन में, क्या नहीं है। कहीं यही कारण तो नहीं है कि पहले बच्चा आप पुष्प निकेतन स्कूल में पढ़ता था, फिर आपने उसे निकाला, अब उस सेंटर जो है उसका वहाँ चला गया, उससे अब तो ये उनके मन की बातें हैं, वही जाने। मैं अपनी तरफ से कैसे बता सकती हूँ। अब जो होना था वो तो उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब आपके स्तर से इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? क्या आप बोर्ड से शिकायत करेंगे, जिला प्रशासन से करेंगे, ताकि आपके बेटे का भविष्य जो 1 साल खराब होने की आशंका है वो बच सके? अब हम कंप्लेन करें लेकिन कुछ हो तो नहीं सकता। एक कंपार्टमेंट के अलावा कुछ सॉल्यूशन भी तो नहीं है। तो CBSE में तो हमने कंप्लेन की है। क्या आपको नहीं लगता मानवीय संवेदना के चलते जो है 10 मिनट उसे इग्नोर करके बच्चे को एग्ज़ाम में शामिल कराना चाहिए था? कराना चाहिए था। हमारे खुद स्कूल में, हमारी भी बोर्ड्स में ड्यूटी लगती है, तो 20 मिनट्स भी बच्चे को ले रहे हैं, 25 मिनट्स भी ले लेते हैं बच्चे को, कि बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाता है, उसके फ्यूचर की वजह से एंट्री दे देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या बच्चे के भविष्य को देखते हुए 10 मिनट ज़्यादा हैं या उसे एग्ज़ाम से बाहर करना? अगर आप उनकी जगह आप होते तो क्या करते? मैं उनकी जगह होती तो मैं तो बच्चे को ले लेती, क्योंकि इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, या बच्चे की मासूमियत देखते हुए कि बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना हो, तो ले ही लेती मैं तो उसको। उधर पुष्प निकेतन स्कूल की प्रधानाचार्य रश्मि रेखा जी का कहना है कि उन्होंने छात्र के लेट आने की सूचना शिखर स्कूल की प्रधानाचार्य भारती यादव को फ़ोन पर दे दी थी, मगर फ़ोन पर उन्होंने कहा कि आप अपने विवेक के अनुसार काम करें, जिसके बाद पुष्प निकेतन स्कूल की प्रधानाचार्य ने छात्र को परीक्षा देने से वंचित कर दिया। प्रधानाचार्य रश्मि रेखा ने बताया कि छात्र 10:17 पर कॉलेज में आया था, मगर वह इससे पहले ही उसकी एब्सेंट CBSE को भेज चुकी थी।